हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम वीर है। तो चलिए अब ये कहानी वीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत मजा और डर का एहसास होने वाला है। और आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम वीर है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। एक कहानी मुझे मेरी दादी ने शेयर की थी। एक कहानी लगभग 40 साल पहले की कहानी है। राजस्थान के रेतीले ढोरों के बीच, जहां सूरज की किरणें रेत को सोने में बदल देती हैं, वहां एक गांव बसा है, मारवाड़। मारवाड़ की कहानियां वीरता और पराक्रम से भरी हैं, लेकिन गांव के बाहरी इलाके में छिपा एक रहस्य है जिसके बारे में शाम ढलने के बाद ही फुसफुसाते हैं लोग। वो है चुड़ैल का मंदिर। यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। काले पत्थरों से बना, ऊंचे लोहे के दरवाजों से बंद, इसकी खिड़कियां हमेशा के लिए अटकी हुई लगती हैं, मानो मंदिर के अंदर का अंधेरा बाहर निकलने से डरता हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये मंदिर रानी रत्नागिरी का श्राप है। रानी रत्नागिरी मारवाड़ की सबसे खूबसूरत और दयालु रानी थी, लेकिन उनकी खूबसूरती ही उनके लिए अभिशाप बन गई। राजा विक्रमादित्य अपनी रानी से इतना मोहित थे कि उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। राज्य की रक्षा, प्रजा का सुख, सब कुछ भूल गए। एक रात दुश्मन राज्य ने मारवाड़ पर हमला कर दिया। राजा तो रानी के कक्ष में मस्त थे और जब तक उन्हें होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन ने किले पर कब्जा कर लिया। रानी रत्नागिरी को बंदी बना लिया। क्रोध और अपमान से तिलमिलाई रानी ने दुश्मन सेनापति को श्राप दिया, तुमने मेरा राज्य छीन लिया, मेरी इज्जत तार तार की, लेकिन तुम भी कभी सुख नहीं पाओगे और इस किले को हमेशा के लिए अंधकार में डुबो दूंगी। उस रात किले में एक भयानक तूफान आया। बिजली कड़कती रही और आसमान खून की तरह लाल हो गया। सुबह होते होते दुश्मन सेनापति मृत पाया गया और किला एक भयानक मंदिर में बदल गया। उस दिन से मंदिर को चुड़ैल का मंदिर कहा जाने लगा। कहते हैं रात में मंदिर के आसपास अजीब सी हंसी सुनाई देती है। जंगली जानवरों की चीखें आती हैं। कभी कभी रानी रत्नागिरी की आत्मा को भी देखा गया है। सफेद साड़ी पहने, लंबे बाल खुले, आंखों में बदला की आग। कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारी मंदिर के रहस्य को सुलझाने के लिए मारवाड़ आए थे। वे मंदिर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक रेत का एक तूफान आया और उन्हें रेगिस्तान में कहीं खो दिया। उनका कभी पता नहीं चला। अब गांव के लोग मंदिर से दूर रहते हैं। वे मानते हैं कि चुड़ैल का श्राप आज भी मजबूत है और जो कोई भी मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत करता है वह वापस नहीं लौटता। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर है। कुछ युवा जिज्ञासु जिन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं होता, मंदिर के रहस्य को उजागर करने की ठान लेते हैं। मारवाड़ के छोटे से गांव में रहने वाले 4 दोस्त वीर, अजय, रिया और सीता अपनी बहादुरी और जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। गांव के लोगों के डर के बावजूद उनका मन चुड़ैल के मंदिर की कहानी सुनकर और भी ज्यादा उत्सुक हो गया था। एक अंधेरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्त मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिली। हवा में अजीब सी आवाजें, झाड़ियों में चमकती आंखें और अचानक से तेज हवा का झोंका। लेकिन वे डरे नहीं। मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने लोहे के विशाल दरवाजे को देखा। जंग लगी चेन और ताले दरवाजे को बंद किए हुए थे। वीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ताले को तोड़ा और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मंदिर के अंदर अंधेरा था, इतना कि उनके हाथों का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे जिनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। अचानक रिया की चीख निकल गई। उसने नीचे देखा और देखा कि उसके पैरों के नीचे खोपड़ी बिखरी हुई है। चारों दोस्तों की रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वे आगे बढ़ने के लिए दृढ़ थे। वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, जहां एक विशाल मूर्ति थी। मूर्ति एक स्त्री की थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा
और दर्द साफ झलक रहा था। मूर्ति के हाथों में एक तलवार थी और उसकी आंखों से लाल आग निकल रही थी। उसी समय एक भयानक हंसी गूंजी मंदिर में। चारों दोस्तों ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। हंसी और भी तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है। डर के मारे चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका था। वे अंदर ही फंस गए थे। अब क्या होगा इन दोस्तों का? क्या वे चुड़ैल के श्राप से बच पाएंगे? चारों दोस्त मंदिर के अंदर फंसे हुए थे, डर और हताशा से घिरे हुए। मंदिर में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं और हवा में एक भयानक ठंडक थी। रिया रो रही थी, अजय कांप रहा था और वीर और सीता एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। वीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, डरने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम यहां से बाहर निकल सकें। उन्होंने मंदिर की दीवारों को गौर से देखा, शायद कोई गुप्त रास्ता हो जिसके बारे में उन्हें पता ना हो। तभी सीता को एक पत्थर डीला दिखा। उसने उसे हटाया और देखा कि पत्थर के पीछे एक छोटा सा छेद है। यह देखो, सीता ने उत्साह से कहा, शायद यह छेद हमें बाहर निकालने में मदद कर सकता है। वीर ने छेद में झांक कर देखा। अंधेरा था, लेकिन थोड़ी रोशनी भी दिख रही थी। उसने कहा, मैं अंदर जाकर देखता हूं, आप लोग यहीं रुकिए। वीर ने छेद में घुसने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत छोटा था। उसने अजय से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर छेद को थोड़ा बड़ा किया और वीर धीरे धीरे अंदर घुस गया। कुछ देर बाद वीर वापस लौटा। उसके चेहरे पर खुशी थी। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, उसने कहा। यह छेद एक गुप्त सुरंग से जुड़ा हुआ है जो हमें मंदिर के बाहर ले जाएगा। चारों दोस्त खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और सुरंग की ओर चल पड़े। सुरंग अंधेरी और संकरी थी, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्हें सुरंग का मुहाना दिखाई दिया। उन्होंने तेजी से दौड़कर मुहाने से बाहर निकल गए। वे फिर से मारवाड़ के रेगिस्तान में थे। तारों से भरा हुआ आसमान उनके ऊपर था। उन्होंने राहत की सांस ली। वे चुड़ैल के मंदिर से बच निकले थे, लेकिन क्या वे वाकई सुरक्षित थे? क्या चुड़ैल का श्राप उनका पीछा नहीं करेगा? भले ही चारों दोस्त वीर, अजय, रिया और सीता चुड़ैल के मंदिर से भाग निकले थे, राहत की उनकी सांस ज्यादा देर नहीं टिकी। रेगिस्तान की रात का सन्नाटा उनकी हड्डियों में रेंगने लगा। दूर से गीदड़ों की आवाजें आ रही थीं, जो एक भयानक सिम्फनी की तरह गूंज रही थीं। वीर ने टॉर्च जलाई और आसपास देखा। वे मंदिर से काफी दूर निकल आए थे, लेकिन उन्हें किसी भी दिशा में गांव का कोई निशान नहीं दिख रहा था। रेगिस्तान का विशाल फैलाव उन्हें डरा रहा था। अब क्या होगा? सीता ने घबराकर पूछा। हम रास्ता भटक गए हैं, अजय ने कहा। शायद हमें वापस मंदिर की तरफ चलना चाहिए। कम से कम वहां छत थी। नहीं, रिया ने डर से इनकार कर दिया। मैं उस भयानक जगह पर दोबारा नहीं जाना चाहती। वीर ने सोचने का नाटक किया। वह जानता था कि वापस गांव जाने के लिए उन्हें पूर्व की तरफ चलना होगा, लेकिन उसने यह भी जान लिया था कि मंदिर के आसपास का इलाका रहस्यमय था और हो सकता है वहां कोई गुप्त रास्ता हो जो उन्हें गांव तक पहुंचा दे। मेरे पास एक विचार है, उसने कहा। हम मंदिर के उत्तर की ओर चलेंगे। अगर कोई गुप्त रास्ता है तो शायद वह उत्तर की ओर जाता होगा। अन्य तीनों के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था, इसलिए वे वीर के पीछे चलने लगे। रेगिस्तान की रेत उनके पैरों में समा रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसा कि रात गहरी होती गई, वे थकने लगे और उनके कदम धीमे पड़ गए। अचानक अजय रुक गया। उसने वीर के कंधे को छुआ और इशारा किया कि वह भी रुक जाए। उसने ध्यान से सुना। आप भी सुन रहे हैं? वीर ने सिर हिलाया। एक कमजोर गायन की आवाज आ रही थी, इतनी मधुर कि वह उन्हें सम्मोहित कर रही थी। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह किसी खास जगह से आ रही है। कुछ जिज्ञासा और बहुत अधिक डर के साथ वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने लगे। जैसा कि वे करीब आ रहे थे, उन्होंने देखा कि रेत के टीलों के बीच एक हरे रंग की रोशनी चमक रही है। क्या वो एक तंबू है? रिया ने फुसफुसाकर पूछा। उन्होंने धीरे धीरे करीब जाने का फैसला किया। जैसे ही वे तंबू के पास पहुंचे, गायन अचानक बंद हो गया। तंबू का कपड़ा इतना महीन था कि वे अंदर देख सकते थे। एक खूबसूरत महिला तंबू के अंदर बैठी थी।
उसकी चमकदार पोशाक और भारी गहने रेगिस्तान की रात में चमक रहे थे। वह उन्हें देखकर मुस्कुराई। आप खोए हुए लग रहे हैं, उसने एक मीठी आवाज में कहा। आइए, अंदर आइए, आराम कीजिए। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। क्या वे अजनबी पर भरोसा कर सकते थे? क्या यह कोई जाल था? चुड़ैल के मंदिर से भाग निकलने के बाद रेगिस्तान की रात में भटकते हुए चारों दोस्त वीर, अजय, रिया और सीता एक रहस्यमयी तंबू के सामने खड़े थे। तंबू के अंदर से आने वाली मधुर गायन की आवाज और उसमें बैठी खूबसूरत महिला उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन मन में डर का साया भी बना हुआ था। वीर अपने सहज ज्ञान पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। यह महिला कौन थी? रेगिस्तान के बीचों बीच रात के समय अकेले रहना, क्या यह संभव था? क्या यह कोई जाल था? अजय ने वीर के कंधे को छुआ और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए, यह कोई अच्छा विचार नहीं है। सीता सहमत होते हुए बोली, हाँ, अजनबी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। चलो वापस गांव जाने का रास्ता ढूंढे। रिया थोड़ी हिचकिचाई। महिला की आवाज वाकई मधुर थी और रेगिस्तान की सर्द रात में तंबू का आराम उन्हें लुभा रहा था। लेकिन फिर उसने अपने दोस्तों को देखा और उनकी आंखों में डर को पहचान लिया। शायद वे सही कह रहे हैं, उसने कहा, हमें जाना चाहिए। लेकिन महिला ने उन्हें रुकने का इशारा किया। बच्चों, जल्दी मत करो, रात बहुत हो चुकी है, बाहर रहना खतरनाक है, जंगली जानवर। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसका लहजा काफी था। चारों दोस्तों को पता था कि रेगिस्तान में रातें खतरनाक होती हैं। वीर ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, लेकिन हम जल्दी ही निकल लेंगे। महिला मुस्कुराई। बहुत अच्छा फैसला। उसने ताली बजाई और तुरंत ही एक नौजवान लड़का तंबू के अंदर आ गया। इन बच्चों को कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, महिला ने आदेश दिया। लड़का चला गया और जल्द ही वापस आ गया। उसके हाथ में 4 थालियां थीं। थालियों में गर्मागर्म रोटी, सब्जी और दाल थी। भूख से व्याकुल चारों दोस्तों ने बिना किसी सवाल के खाना शुरू कर दिया। खाना स्वादिष्ट था, शायद इसलिए भी कि उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। खाते समय उन्होंने महिला से बात करने की हिम्मत जुटाई। आपका नाम क्या है? वीर ने पूछा। महिला मुस्कुराई। मुझे लोग लैला कहते हैं। आप अकेले क्यों रहती हैं? रिया ने पूछा। लैला की मुस्कान फीकी पड़ गई। यह एक लंबी कहानी है बच्चे, अभी देर हो चुकी है, आप लोग आराम करें, सुबह बात करेंगे। उसने इशारा किया कि तंबू के अंदर कुछ गद्दे बिछे हुए हैं। चारों दोस्त थकान से चूर थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए और सोने के लिए लेट गए। लेकिन नींद जल्दी आने वाली नहीं थी। रेगिस्तान की रहस्यमयी हवाएं तंबू के बाहर सरसरा रही थीं और दूर किसी जानवर की चीख सुनाई दी। वीर को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने बगल में सो रही सीता को देख रहा था। उसे लगा कि वह डरी हुई है। धीरे से उसने सीता का हाथ पकड़ लिया। सीता की आंखें खुल गईं। नींद नहीं आ रही है? उसने फुसफुसाकर पूछा। वीर ने सिर हिलाया। कुछ तो गड़बड़ है। पूरी रात अनिश्चितता और डर के साए में गुजरी। सुबह होते ही चारों दोस्त उठ बैठे। लैला गायब थी, लेकिन तंबू के बाहर उनके लिए ताजा नाश्ता तैयार था। उन्होंने जल्दी से नाश्ता किया और लैला को ढूंढना शुरू किया। तंबू के पीछे एक छोटा सा कुआं था। उसके पास ही लैला खड़ी थी, कुएं में झांकती हुई। आप क्या देख रही हैं? रिया ने सावधानी से पूछा। लैला धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में गहरा दुख था। यह कुआं, उसने कहा, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसी कुएं में मेरी मां को धकेल दिया गया था। उसने उन्हें बताया कि वह रानी रत्नागिरी की परदादी थी। दुश्मन सेनापति ने रानी रत्नागिरी की मां को भी नहीं छोड़ा था और उन्हें मार डाल दिया था। तब से उनकी आत्मा इस कुएं में भटक रही है। लैला ने कहा, चुड़ैल का श्राप सिर्फ मारवाड़ के लिए नहीं था, यह हमारे पूरे खानदान के लिए था और मैं उस श्राप को तोड़ना चाहती हूं। वीर को समझ में आया, लैला उनसे मदद मांग रही थी। रानी रत्नागिरी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्होंने लैला की मदद करने का फैसला किया। गांव के पुजारी से सलाह ली गई। पुजारी ने बताया कि रानी रत्नागिरी को न्याय नहीं मिला, इसलिए उनकी आत्मा अशांत है। उन्होंने एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें रानी रत्नागिरी को श्रद्धांजलि दी गई और माफी मांगी गई।
पूजा के दौरान रिया बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसने कहा कि उसने रानी रत्नागिरी की आत्मा को देखा। रानी शांत दिख रही थी और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे माफ कर दो। कुछ देर बाद तेज हवा का झोंका आया और रेत का तूफान चला। जब तूफान शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि चुड़ैल का मंदिर गायब हो चुका था। रेगिस्तान के रेत में सिर्फ उसके होने का एक छोटा सा निशान रह गया था। चुड़ैल का श्राप टूट चुका था। लैला ने चारों दोस्तों को धन्यवाद दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। चारों दोस्त गांव वापस लौट आए। वे अब भी अपने अनुभव से थोड़े डरे हुए थे, लेकिन साथ ही उन्हें खुशी भी थी कि उन्होंने चुड़ैल के श्राप को तोड़ने में मदद की थी। उस दिन से मारवाड़ गांव में शांति छा गई। रातों को अब कोई अजीब आवाज नहीं आती थी और गांव के लोग बिना डरे रेगिस्तान में घूमते थे। लेकिन कभी कभी रात के समय अगर आप ध्यान से सुने तो आपको हवा में एक हल्की सी हंसी सुनाई दे सकती है। शायद वह हंसी रानी रत्नागिरी की है जो आखिरकार शांति पा गई है। धन्यवाद दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में।